सर्दियों के वेलकम में हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं खड़े होके आइसक्रीम, क्योंकि यही एक चीज़ है गर्मी की जो हम मिस करने वाले हैं। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जितनी गर्मी नहीं पसंद है उतनी ही ठंडक पसंद है, ठंड का मौसम। तो यहाँ पर वेलकम करते हैं ठंड का, और साथ में आप सभी लोगों का अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू संग मेरे व्लॉग्स। और अब हम बनाएंगे सबसे पहले एक लिस्ट जिसमें ठंडक से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लिख लेंगे जो कि हमें जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली हो, फिर चाहे वो बच्चों के कपड़े हों या फिर ग्रोसरी से रिलेटेड चीज़ें हों या लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें हों। जैसे ये होता है ना, इजी वॉश वगैरह लगता है वुलन कपड़े धोने के लिए, ठंडक में उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। तो इस तरह से एक लिस्ट बना लेंगे और फिर इस लिस्ट के हिसाब से चीज़ें लेते रहेंगे जब भी कभी बाहर निकले तो। और विंटर्स जो है ना, वो मेरे लिए सेलिब्रेशन के जैसी है, बहुत अच्छा मौसम, ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पर जो है इस मौसम में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, सब्जियां वगैरह सब बहुत फ्रेश होती हैं। और फिर हम लोगों के यहाँ ये चावल के आटे की रोटी बनती है, वो सब कुछ बहुत इस मौसम में वो सब खाने का मज़ा ही अलग है। और यहाँ नीचे आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे ना योगा करते हुए, तो ये लोग जो है, इन लोगों का रोज़ का रूटीन है कि ये लोग 6 बजे आते हैं और 7 बजे तक योगा करके ये लोग फ्री हो जाते हैं, और हम इनको यहाँ खड़े होके देखते हैं और गर्म पानी पी रहे होते हैं। वो नींबू शहद वाला एक बार हमने शेयर किया था ना, तो वो पी रहे होते हैं। और ये मग जो है, ये इस पर सनी लिखा हुआ है। सनी हमारे हस्बैंड का निक नेम है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता तो उनको आज लग गया होगा। तो आज हम उठाने वाले हैं धूप का एकदम अच्छे से फ़ायदा। तो कैसे उठाते हैं हम धूप का फ़ायदा, आप लोगों को आगे दिखाने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। और अब जो है हमारा वो किचन में जाने का शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी लोग उठना शुरू हो रहे हैं। किसी की मतलब सबको ये चाय वाला चल रहा है मामला, भी चाय पानी वाला। तो यहाँ पर एक एक करके चलता है, किसी की दूसरी चाय है तो किसी की पहली चाय है, ऐसे वाला सिस्टम है। और आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि वायरल हो गया था इन लोगों को, और काफ़ी फैला हुआ है यहाँ लखनऊ में। जिसको भी पूछो ना, उसके यहाँ पर ये बुखार वगैरह चल रहा होता है। तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन था, बहुत तसल्ली थी कि चलो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए, इतने हुए कि स्कूल हम भेज सकते हैं। और ये लोग चले गए हैं स्कूल, और इस वक्त तक हमने अपने सारे काम जो कि खाने पकाने से रिलेटेड होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब यहाँ पर डोर मैट्स जो है वो धोने का इरादा है हमारा। तो सबसे पहले इससे ही शुरुआत करेंगे हम, इसको भिगा लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर मतलब सर्फ वगैरह डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो हमने ये सोचा ना कि हम लोग जैसे धूप नहीं मिलेगी ना हमें यहाँ, जैसे अभी तक हम जहाँ कहीं भी रहे, जैसे पुणे में थे तो वहाँ ऐसा एकदम सर्दियों का ऐसा मौसम नहीं आता था, और आजमगढ़ में थे तो वहाँ भी छत पर या बाहर धूप मिल जाती थी। और लेकिन यहाँ पर धूप के लिए बस यही बालकनी है। और अगर इसमें आई विंटर्स में तो ठीक, गर्मियों में तो बहुत ज़बरदस्त धूप रहती है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि हर विंटर्स में ऐसा नहीं कि हम इसमें या वीडियो में स्पेशल व्लॉग बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये सब हम नॉर्मली कर लेते हैं। अब इतना भी नहीं है, ये सब कुछ हमें करना होता है। बस ये है कि ये हमारा 2-3 दिन का ये वीडियो है जो कि हमने एक व्लॉग के तौर पर आप सभी लोगों से शेयर किया है। तो हमने सोचा कि ये गर्मियों वाली जो धूप है ना, ये कड़क होती है, तो सख्त होती है, मतलब धूप में सख्ती होती है। और इस तरह की सख्ती विंटर्स की धूप में नहीं होती। तो अच्छे से ये अपने मैट्स वगैरह धो लें, क्योंकि विंटर्स में हम इस तरह से अपना पैर हाथ बहुत ज़्यादा पानी में नहीं रख सकते हैं। हमने बताया जैसे कि पहले भी के बच्चों को ज़ुकाम वगैरह था, तो हमारे थ्रू उन लोगों को हो जाता है, या उन लोगों को होता है तो हमें हो जाता है। इसलिए ना विंटर्स में बहुत प्लानिंग से चलना पड़ता है। और यहाँ पर वही हम धुल ही रहे थे यहाँ पर कारपेट्स वगैरह, और फिर से चाय का शुरू हो गया था। मतलब बीच बीच में चाय का, हम कितने भी काम ख़त्म कर लें लेकिन ये चाय वाला जो है ना, ये मेरी मतलब छोड़ता नहीं है मेरी जान।
तो वही है, बीच बीच में चाय का सिस्टम चलते रहता है। और यहाँ पर ये जो वाइपर है ना, ये स्पेशली हमने इसको ही धोने के लिए रखा हुआ है, कारपेट्स ही धोने के लिए रखा है। और इससे बहुत अच्छे से मतलब पानी निकल जाता है। आप मतलब पानी डालते रहिए, वाइपर करते रहिए तो अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा कालीन धुला है हमने। तो पहले जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो या ये हम लोग नए मकान में थे, तो बाथरूम में ही हमने धो लिया था। लेकिन फिर वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल होने लग गया, तो इसलिए हम अब बालकनी में ही धो लेते हैं। जितनी बार भी हमने धुला है बालकनी में ही धुला है। और इसके लिए अलग से वाइपर, ब्रश, इन सब का अलग होता है, जो कि इन्हीं कामों में यूज़ होता है। तो यहाँ पर रोल करके हमने खड़ा कर दिया है। फिर बाद में जब पानी सारा गिर जाएगा मतलब अच्छे से, और तो फिर हम इसको फैला देंगे। और इस तरह से एक एक दिन करके हमने घर के सारे कारपेट्स और डोर मैट्स धो लिए और ये काम ख़त्म हुआ। और फिर यहाँ पर हमने क्लीन किया है फ्रिज, डीप क्लीन किया है एकदम प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि फ्रिज में भी ना काफ़ी ठंड होती है। तो ठंड में जब आप ठंडे ठंडे में हाथ डालते हैं तो बहुत ऐसे वाइप करते हैं ना चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। क्योंकि ठंड में भी हम लोग करते ही है, सिर्फ वाइप कर लेते हैं। और ये सब इस तरह से ना अच्छे से वॉश कर करके रखने में बहुत ज़्यादा देर तक हाथ पानी में होता है। तो खैर गर्म पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम अभी इसको धो लें, फिर हमें मौका मिलेगा जैसे हमें लगेगा तो हम धुल लेंगे, अदरवाइज़ सिर्फ वाइप कर देंगे इसको अच्छे से। और तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने फ्रिज की जो भी हैं वो सारी वॉश करके अच्छे से इनको रख लिया है, सुखा लिया है। और अब हम यहाँ पर अच्छे से अंदर से भी इसको साफ़ कर देंगे। तो अभी अंदर से वाइप करना बाकी है। जैसे इसमें थोड़ा पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं गंदगी, हाँ ये थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है ना। तो ये सब कुछ अच्छे से ब्रश की हेल्प से ये सब कुछ क्लीन करना है। तो ये वाला इस तरह से डीप क्लीनिंग की बात कर रहे थे हम। वैसे तो फ्रिज हरदम ही साफ़ होते रहती है, जब जितनी साफ़ होती है उसी हिसाब से गंदी भी हो जाती है। बच्चों से लेके बड़ों तक सारे उसी फ्रिज में लगे होते हैं, तो बच्चों के हाथ वगैरह के निशान और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बर्तन वगैरह रखने से टाइम पे वाइप ना करो तो, और ये एक बर्डन हो जाती हैं। इस तरह से हमने फ्रिज साफ़ कर ली है। और जब ये सब कुछ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि बस बहुत ही बड़ा कुछ काम कर लिया है हमने। तो इस तरह से हमने फ्रिज वगैरह सब साफ़ कर ली है। नीचे जो है इसमें फ्रीज़र जो है ना वो नीचे है। तो यहाँ पर ये हमारे पिछले साल की मटर है, ये हम अभी भी यूज़ करते हैं सब्जियों में। और हम आपको बता दें कि इतनी अच्छी स्टोर की थी ना हमने माशाल्लाह मटर, कि वो एकदम फ्रेश लगती है। बस हमें ये अफसोस है कि हमने मीठी मटर नहीं स्टोर की, एंड सीज़न में की थी ना तो उतनी उसमें टेस्ट नहीं था। और यहाँ पर फिर हम ये दूसरे दिन का है, हम सिर्फ अपना एक मतलब बता रहे हैं कि हमने जो जो तैयारी की वो सिर्फ एक व्लॉग के तौर पर हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं सर्दियों से रिलेटेड। तो बॉटल्स वगैरह का अब विंटर्स में तो इस्तेमाल होना नहीं है, तो इसलिए अच्छे से इन्हें धुल के धूप दिखा के रख देना है। और वैसे ये जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं ना, ये वाली जो ब्लू वाली दिख रही है स्पेशली, ये इसको बस 6 मंथ के लिए यूज़ करना चाहिए, फिर उसके बाद फेंक देना चाहिए। लेकिन खैर बहरहाल हमने धुल के रख लिया है, पता नहीं नेक्स्ट सीज़न में गर्मियों के क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास कुछ अदरक के टुकड़े हैं जिनको इस तरह से हमने बारीक बारीक करके काट लिया है, और अब इसको रख देंगे हम धूप में सूखने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि किस तरह से धूप का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इसको सुखा के हम इसका क्या करने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे आगे की वीडियोस में। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं ये बच्चों के स्कूल बैग वगैरह होते हैं ना, ये धोने के लिए। बच्चों का बैग अभी तो फ़िलहाल खाली कर रहे हैं, फिर इसको धोने के लिए डालेंगे। पता नहीं ये बैग्स वगैरह कैसे इतने गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं मशीन लगा के, ये डब्बे वगैरह जो होते हैं ना दाल और चावलों के कंटेनर्स, तो इनको वॉश कर लेंगे ताकि इनमें भी अच्छे से धूप लग जाए। और जैसे कि गर्मियों की जो धूप होती है ना उसमें सख्ती होती है, ठंड में हम लोग कितना भी करें हो तो जाता है सब, लेकिन एक
ये जैसे तसल्ली रहती है ना कि एक बार ठंड आ गई तो उस हिसाब से हम सब चीज़ों में धूप लगा के रख लें। तो यहाँ पर ये जो है अभी धूप उधर है, हमारी तरफ इस साइड नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही हमने सारे डब्बे वब्बे माशाल्लाह धुल के रख लिए हैं। और ये वो अदरक है जो कि सूख चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक ही दिन में ये हो जाती है, क्योंकि हमने कम क्वांटिटी में काफ़ी बनाई है ना, तो इसलिए और जल्दी सूख गई है। तो यहाँ पर हमने बैग वगैरह भी हम ले आए हैं डालने के लिए, कि इसको भी अच्छे से इसके अंदर भी सब में धूप लग जाएगी। और अब ये जो जगह बच रही है हमारे पास, तो उसका भी हमें इस्तेमाल करना है। बैग्स तो नीचे लटक रहे हैं, तो हमने सोचा कि अभी तो इस टाइम में हम लोग कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं जब ये सब काम रहता है, क्योंकि यही इतनी जगह है जिसको हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने दालें फैला दी है एक बड़ी सी ट्रे में करके, कि इसमें भी अच्छे से धूप लग जाएगी। और यहाँ ये अदरक जो है बहुत अच्छे से सूख चुका है, और अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम लोग एक जार में, और अच्छे से बंद कर देंगे ताकि इसमें किसी भी तरह की नमी ना हो। और ये इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। इसको आप ऐसे भी चाय की पत्तियों में मिला के रख सकते हैं, जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं। और इसमें आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं अदरक में, और चाय की पत्ती में मिला सकते हैं। तो फ़िलहाल चाय की पत्ती को हटाते हैं, वो हम नहीं कर रहे। यहाँ पर हम एक काढ़े की तैयारी कर रहे हैं, तो इलायची का हमें यूज़ नहीं है। यहाँ पर हम दिखा रहे थे कि जिनको चाय की पत्ती में मिला के रखना है तो वो इलायची और अदरक मिला के, इलायची को भी 3-4 टुकड़ों में करें और रख दें। फ़िलहाल आते हैं हम अपनी रेसिपी जो है मेरी काढ़े की, उस पर। तो यहाँ पर अदरक है हमारे पास, अदरक के सूखे हुए जो कि हमने सुखाए थे, काली मिर्चें हैं, लौंग है, और ये सिनेमन स्टिक। तो इन सब को अब हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ पर अदरक जितने हैं, मतलब अदरक की जितनी क्वांटिटी है उसी हिसाब से हमने मसाले लिए हैं। आप अगर ट्राई करते हैं तो आपके जितने अदरक हों आपके पास, उस हिसाब से ही मसालों को बढ़ा या घटा लें। तो यहाँ पर हमने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो है यहाँ पर एक मतलब सेल है मेरे पास छोटी सी, तो उसका इस्तेमाल किया है। कभी कभी इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, हालांकि बस इतना हम एक बार मिक्सर में घुमाते तो हो जाता, और लेकिन हमें इसका भी इस्तेमाल करना था थोड़ा, तो हमने कर लिया। और ये जो है यहाँ पर मिक्सर में हमने थोड़ा सा अदरक को भी ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि अगर ऐसे ही मसाला डाल देते अदरक में ना, तो अदरक बड़े बड़े से ऊपर रहते, फिर जब हम लोग यूज़ करते तो सिर्फ अदरक ही आता। इस वजह से थोड़ा सा अदरक को भी ग्राइंड करना है, और मसालों को उसमें मिला लें और एक जार में अच्छे से स्टोर कर लें। हम लोग ले आए थे तुलसी का पौधा, और इसके साथ 2-4 पौधे और ले लिए थे। तो इतना बेचारा, मतलब ये पौधा जो है इतना ऐसे पतला सा लंबा सा है ना, कि इसकी पत्तियां भी तोड़ते हुए हमें डर लग रहा है। लेकिन अभी आप लोगों से हमें शेयर करना है ना हमारे काढ़े की, स्पेशल काढ़े की रेसिपी, तो इसलिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर कालीन हमने जो धुली थी वो सूख रही है, 1 दिन लगता है पूरा सूखने के लिए, तो ये दूसरा दिन है। और यहाँ नीचे डांडिया नाइट की तैयारी चल रही है, और हम आ चुके हैं किचन में। अब रेसिपी शेयर करते हैं काढ़े की। तो आपको जितना काढ़ा चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा पानी रखें, और नॉर्मली जैसे चाय बनाते हैं उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, इसमें आपको डाल देना है वो मिक्सचर जो कि हमने रेडी किया था अदरक और मसालों वाला। और इतना ही बस काफ़ी होगा 1 लोगों के लिए। बच्चों के लिए थोड़ा और कम इस्तेमाल करें। और यहाँ पर हम डालते हैं धनिया, अरे सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, ये क्या है, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और नमक थोड़ा सा, देखा आप लोगों ने ना, वो ही डालना है। और ये पत्तियाँ कुछ जो तुलसी की हैं वो तोड़ के डालनी है, और थोड़ी इतनी देर तक पकाना है जब वो उस क्वांटिटी में आ जाए जितनी क्वांटिटी हम लोगों को काढ़े की चाहिए। तो यहाँ पर हो गया है हमारा रेडी, और हमें चाहिए था इतना, तो इतना हमने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा रखा था, वो जल गया है। और ये हमारा सॉरी, तो ये हमारा काढ़ा रेडी है। और ये बहुत ज़्यादा पसंद है हमें। हम चाय नहीं पीते हैं, लेकिन अगर ये हमें मिल जाए ना तो हम मतलब कभी भी पी सकते हैं। और इस तरह से ही बना हुआ जैसे कि हमने बनाया है। तो ये जो है ना, ये उन लोगों के लिए भी
काफ़ी इजी है। जो लोग घर से बाहर होते हैं तो वो इस तरह से अगर बना के रख लेना और उनके लिए या बना के उनको दे दो तो काफ़ी सही हो जाता है। सारी चीज़ें एक जगह उनको इस तरीके से मिल जाती हैं और इजीली काढ़ा बन जाता है। और यहाँ पर हमने अलमारी खोल रखी थी अपनी, और ये जो है हम जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो कुछ पैकेट्स हम ले आए थे ठंडक के कपड़ों का भी। तो वही है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सा है। और इस तरह के पैकेट्स में तीन पैकेट्स हैं हमारे पास फ़िलहाल। तो बाकी जो कुछ होगा वो हम ले आएंगे बाद में। क्यों, तो जितने भी हैं उसमें से हम अभी देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की नहीं। तो इसमें कुछ बुने हुए स्वेटर्स हैं और जैकेट्स हैं जिनकी तो फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब इस टाइम में, ये तो दिसंबर जनवरी के टाइम में इतनी ठंड पड़ती है ना जैकेट वाली, तो वही है। खैर हम देख रहे थे कि इसमें किसी तरह की स्मेल या कुछ तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इतने अच्छे से रखा था हमने कि इसमें कुछ भी नहीं था। और ज़रा सा भी ये नहीं लग रहा था कि ये इतने महीनों से बंद था पैकेट या पड़ा हुआ था। और यहाँ पर हम वही कुछ कपड़े अलग करेंगे जो कि हमें देने हैं ना, तो हम अभी ही दे लेंगे ताकि हमको तसल्ली रहे। और किसी भी ज़रूरतमंद को देंगे तो उसको भी ये रहेगा कि चलो हमारे पास ये है। तो इसलिए वही हम कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं कपड़े कि कौन से हमें देने हैं, कौन से रखने हैं। कपड़े नहीं, स्वेटर्स वगैरह। तो यहाँ पर ये जो टी शर्ट है ना, ये बच्चों का मतलब स्कूल यूनिफॉर्म है विंटर्स के लिए। लोअर टी शर्ट तो नया है बिल्कुल, तो इसको भी वॉश करके यूज़ करना है। और ये जो स्टॉल है ना, ये इतना रफ सा दिख रहा है लेकिन ये मेरा फेवरेट है बहुत पसंद है हमें। ये हमने आज़मगढ़ से लिया था। और ये वाला जो है ना, ये कश्मीरी कढ़ाई वाला, ये जब हम दिल्ली रहते थे वहाँ पर एक भाभी थी जो कि गई थी कश्मीर, तो वो लेके आई थी। और शॉल वगैरह का हमारा इतना इस्तेमाल नहीं रहता है क्योंकि वो बहुत चौड़ी चौड़ी और बड़ी सी होती है, तो वो हम नहीं कैरी कर पाते। और ये जो है, ये तो हमारा पिछले साल का ही है। ये अभी ये कुछ अलग सा है, समझ में नहीं आएगा, पहनने पर ही समझ आएगा कि किस टाइप का है। तो ये तो पिछले साल का ही है। और बच्चों के गर्मियों के यूनिफॉर्म्स तो इनको भी धुल के हटाना है। ये लोग बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं यूनिफॉर्म्स। तो अभी तो फ़िलहाल इन लोगों को फुल स्लीव्स का पहन के जाना है, तो यहाँ पर नेकर वगैरह डाल देंगे हम, क्योंकि नेकर कलर्ड है तो इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वाइट के साथ नहीं धुल सकते, यहाँ पे हम वाइट कपड़े धोने वाले थे तो उसके ही लिए जा रहे हैं हम वाइट कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर ना हमारी मशीन ख़राब हो गई थी पिछले दिनों, तो अभी बन के आई है। और बन के आई मतलब क्या, आए थे बनाने के लिए, तब समझ में आया कि हम लोग कितने मशीनों के आदी हो चुके हैं और क्या अहमियत है इसकी। यहाँ पर ये कंफर्ट है फैब्रिक कंडीशनर। इसका जो ब्लू वाला होता है ना, क्या नाम होता है उसका, पर्ल एंड ऐसे करके कुछ, तो वो वाला हमने यूज़ किया है, अच्छा होता है। अभी हमने ये पिंक वाला लिया है, लिली वाला। तो जैसे हम ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि जैसे हमने ये ब्लैंकेट धुले, आप इसमें विंटर्स के भी जैसे अगर आपने रखे हैं, आपको कुछ इसमें स्मेल वगैरह आती है, तो आप बस पानी में इसको डालें और डुबा के निकाल लें अगर साफ़ कपड़े हैं तो। और गंदे कपड़े हैं तो नॉर्मली जैसे धोते हैं धुलें, और लास्ट पानी जो होता है उसमें डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसको निकालें वापस और बिना मतलब खंगाले उसी तरह से फैला दें। यहाँ पर तरीका दिया हुआ है, मशीन में भी किस तरह से टॉप लोड फ्रंट लोड मशीन में किस तरह से यूज़ करेंगे इसको, तो वो सब कुछ दिया है। और ये जो है हाफ कैप कितना होगा वहाँ पर, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो है मेरे इस्तेमाल में बहुत आता है। हम इसको ब्लैंकेट्स वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरे बड़े वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना, एकदम ज़्यादा ठंड वाले, वो यहाँ पर हैं नहीं। तो फ़िलहाल जितने भी थे हमने आपको बता दिया है। और ये हम पहले धो के रख लिया था हमने, ये वाला ब्लैंकेट जो है, तो उस वजह से हम उसकी वीडियो नहीं बना पाए। और यहाँ पर डांडिया नाइट शुरू हो चुकी है, सब लोग नीचे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ से हम व्यू ले रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह का है, कुछ इस तरह की डेकोरेशन हुई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ठंड की तैयारियों से रिलेटेड, कि
क्या कर रहे हैं हम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।